बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपने चैप्टर का, जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हम पहले से पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसमें डिस्कस करेंगे साइनेप्स। देखिए, आपने पढ़ा कि जैसे हड्डियां जहाँ पे आके मिलती हैं उस जगह को हम जो है वो जॉइंट का नाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ पे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन करते हैं। देखिए, हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन जो है वो मैसेज को लेके आने का, मैसेज को लेके जाने का जो काम है वो न्यूरॉन्स के स्पुर्द होता है। तो जहाँ से अगर हम फॉर एग्जाम्पल अपने टो टिप की बात करें, वहाँ से ब्रेन तक जो है वो स्पाइनल कार्ड तक कोई एक न्यूरॉन जो है वो तो नहीं आ जाता कि एक ही न्यूरॉन जो है वो इतना सारे का फासला तय करके आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वहाँ से एक न्यूरॉन जो है वो टो से फिर आगे फर्दर अपना मैसेज वो अगले न्यूरॉन को देता है। फिर इसके बाद वो स्पाइनल कार्ड में आते हैं, वो अपना मैसेज स्पाइनल कार्ड के न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ से फिर ब्रेन के न्यूरॉन तक जाएगा। तो न्यूरॉन्स आपस में भी तो कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो न्यूरॉन का कनेक्शन है, इसी को हम नाम देते हैं साइनेप्स का। देखिए, यहाँ पे हमने जो है वर्ड यूज़ किया है कनेक्शन का। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि यहाँ पे न्यूरॉन जो है वो आपस में जॉइंट हैं या जुड़े हुए हैं, ऐसा लफ्ज़ हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो न्यूरॉन जो है जब वो एक जगह पे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्शन पैदा करते हैं, तो वो उस जगह में आपस में जुड़े हुए नहीं होते। उनके दरमियान में एक थोड़ा सा गैप होता है। उसी गैप का नाम जो है वो क्या है? साइनेप्स है। तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स एक साइड से आती है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, वही इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आगे पास ऑन नहीं कर जाती। वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए और ज़राए जो हैं वो भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये जो गैप है, दिस इज़ नाउन एज साइनेप्स। तो यहाँ पे कभी भी न्यूरॉन्स के दरमियान में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है वो मौजूद नहीं हो रहा होता। इसके अंदर न्यूरॉन जहाँ पे आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बट देयर इज़ नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दैम। तो यहाँ पे है क्या? एक माइक्रोस्कोपिक गैप है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, जैसे ये दिखाया गया, ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये है। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दो न्यूरॉन्स का कनेक्शन है। कहीं जहाँ पे भी साइनेप्स आएगा ज़ाहिर है, और वहाँ पे जो है वो एक न्यूरॉन जो है, एक न्यूरॉन का वहाँ पे एक्सोन आएगा और दूसरे का वहाँ पे डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है वो न्यूरॉन जो है, डेंड्राइट जो है वो प्लेस होता है जो कि सेल बॉडी की तरफ को नर्व इम्पल्स को लेके जाता है, और एक्सोन वो जगह होती है जहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो सेल बॉडी से अवे मूव करती है। तो यहाँ पे अगर ये डेंड्राइट है, ये पहला न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट जो है वो मैसेज को रिसीव करेंगे। ये एक्सोन है, तो ये पीछे से मैसेज को लेके आ रहा है, इसका एक्सोन यहाँ पे आएगा और आगे ये अपने दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के अंदर जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है एक न्यूरॉन के एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान में। अ सिंगल न्यूरॉन में फॉर्म अ कनेक्शन विद डेंड्राइट ऑफ मोर देन वन न्यूरॉन। देखिए, हो सकता है कि पीछे से एक न्यूरॉन आ रहा हो और आगे से वहाँ से दो निकलने हैं, दो के जो हैं वहाँ पे डेंड्राइट हैं, 3 के हो सकते हैं, 4 के हो सकते हैं। तो एक न्यूरॉन जो है वो इन चारों को क्या कर रहा होगा? एक्टिवेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, हो सकता है पीछे से एक न्यूरॉन है ना, और आगे से जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो वहाँ पे निकल सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता, अ सिंगल नर्व इम्पल्स नॉट नेसेसरली क्रॉस दी साइनेप्स। और ज़रूरी नहीं है कि एक एक्सोन के ज़रिए से एक नर्व इम्पल्स आई है तो वो अगले में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे 2-3 दफ़ा जो है वो नर्व इम्पल्स आती है, तो फिर जो है वो फर्दर आगे जो है वो एक नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है। रेपिटेशन जो है वो नर्व इम्पल्स की वो होती है, तो फिर आगे जो है वो एक नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है। या फिर ये भी हो सकता है कि नर्व इम्पल्स जो है वो ज़्यादा समझ लें कि इंटेंसिटी है, तो फिर जो है वो नर्व इम्पल्स बार बार चलती हैं, तो उस सूरत में फिर मैसेज जो है वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो मैसेज है, हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन के एक्सोन से आने वाला मैसेज जो है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में इस गैप को क्रॉस कैसे करता है। देखिए, हमने कहा कि उनके दरमियान में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है, वो आपस में जुड़े हुए तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ से कोई चीज़ मैसेज को लेके इसके अंदर ट्रांसफ़र करती है, तभी इसके अंदर जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो स्टार्ट होती है।
तो यहाँ पे कुछ केमिकल मैसेंजर जो हैं वो एक्ट करते हैं, जिनको हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का। मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्पेशल केमिकल मैसेंजर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। ये वो न्यूरॉन है जिसका ये क्या है, एक्सोन, यहाँ पे मैसेज को लेके आ रहा है। ऐसे न्यूरॉन को हम प्रीसेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं कि ये साइनेप्स से क्या है, पहले है, मतलब इसका एक्सोन है, ये मैसेज को वहाँ पे लेके आ रहा है, तो इस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन जो दूसरा है इसका, ये डेंड्राइट है, ये यहाँ से मैसेज को आगे सेल बॉडी की तरफ को लेके जाएगा, इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये समझ लें कि हम कह रहे हैं कि साइनेप्स के बाद में यहाँ से मैसेज आएगा और इसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होगा। जैसे यहाँ पे कोई नर्व इम्पल्स आती है तो वो नर्व इम्पल्स डायरेक्टली जो है वो इस आगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसको इस गैप को क्रॉस करना पड़ता है थ्रू स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स। उन केमिकल मैसेंजर्स को हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का। तो ये जो न्यूरॉन आ रहा है जिसका ये क्या है, हमको क्या कह रहे हैं कि ये इसका एक्सोन है। एक्सोन के एंड पे यहाँ पे ये कुछ स्पेशल किस्म के वेसिकल्स मौजूद हैं जिनको ट्रांसमीटर्स वेसिकल कहते हैं। इनके अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ पे पहुँचती है तो ये जो ट्रांसमीटर वेसिकल्स हैं ये यहाँ पे ओपन होते हैं इस क्लेफ्ट में, इस स्पेस में, जिसको हम साइनेप्स कह रहे हैं, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जो कि 200 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम तक जो है वो होता है। और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो हमको कहेंगे कि 10 जो हैं एंगस्ट्रॉम वो 1 नैनोमीटर के जो हैं वो बराबर होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि 20 to 30 नैनोमीटर जो है वो इनके अंदर क्या है, गैप है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिलीज़ होते हैं थ्रू ट्रांसमीटर वेसिकल्स। यहाँ पे नर्व इम्पल्स पहुँचेगी, ट्रांसमीटर वेसिकल यहाँ पे ओपन होंगे, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके नेक्स्ट वाले न्यूरॉन जो हैं उनके जो मेम्ब्रेन है इनकी नेक्स्ट न्यूरॉन की, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ जाके बॉन्ड करेंगे। जब ये यहाँ पे जाके बॉन्ड करते हैं तो फिर ये जिस न्यूरॉन का डेंड्राइट है इसके अंदर जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैसेज जो है वो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में जो है वो ट्रांसफ़र होता है थ्रू केमिकल मैसेंजर्स दैट आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो बहुत सारी किस्मों के हैं। उसमें जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है वो हमारे नर्वस सिस्टम से आउटसाइड एक्ट करता है, मतलब स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से बाहर जो न्यूरोट्रांसमीटर मेनली एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन कहते हैं। जबकि जो दूसरे मेनली जो है वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मतलब स्पाइनल कार्ड के अंदर और ब्रेन के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स अमल कर रहे हैं उनमें आ जाता है डोपामाइन आ जाता है, इसमें सेरोटोनिन है, इसके अंदर जो है वो ड्रीनालिन मौजूद है और नॉरएपिनेफ्रिन। ये जो है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में वर्क करते हैं, जबकि एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्ट करता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर एक्ट करता है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म